तो मैं अभी आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि डीडी कैसे बनती है और जिनका अकाउंट बैंक के अंदर है उनका डीडी कैसे बनेगा, जिनका बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है उनकी डीडी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं ये सब टॉपिक आपको अच्छे से कवर करूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, और डीडी अगर नहीं यूज में आती है तो फिर वो डीडी रिफंड होगी या नहीं होगी, ये सब जो भी डाउट आपके मन में है मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो अभी जो स्पॉट राउंड के थ्रू जो फीस ली जाएगी, ठीक है, वो आपका डीडी के थ्रू ली जाएगी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी फीस जो है ली जाएगी। जिनको जो है स्पॉट राउंड में सीट का अलॉटमेंट होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि डीडी कैसे बनता है। तो डीडी के लिए पहला जो स्टेप होता है, बैंक है कोई भी बैंक हो उसके अंदर आपका अकाउंट है। ठीक है, और जितने की डीडी बनवाना होता है उतना जो है आपको अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाल के रखने होते हैं। ठीक है, और जो फी स्ट्रक्चर है और कितने का डीडी बनेगा, ठीक है, और किसके नाम पे बनेगा, ये सब चीजें जो है इसके आज जो यूट्यूब पे एक वीडियो डाली गई है उसमें सब कुछ समझा दिया गया एकदम अच्छे से। आप उसको वॉच जरूर करें और तभी आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी। तो मैं बता रहा था आपको डीडी के बारे में। तो अकाउंट के अंदर आप जो पैसे डाल के रखेंगे, आप जाएंगे और वहां से बोलेंगे कि सर मुझे इतने रुपए का डीडी बना के देना है और इस कॉलेज के नाम पे देना है। ठीक है, तो आपके अकाउंट से उतने पैसे कट कर लेंगे और आपको उसका डीडी बना के उस कॉलेज के नाम पे आपको दे देंगे। और कॉलेज के किस नाम पे बनवाना है ये नोटिफिकेशन आपको जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जो हमारी वीडियो उस पर आप देख लीजिए, एकदम एक एक चीज को आपको समझाया गया। ठीक है, तो आप वहां से ऐसे डीडी बना के देंगे। आप बोलेंगे सर मेरा अकाउंट है ही नहीं किसी बैंक के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी बैंक के अंदर तो भी आपकी डीडी बन जाती है, लेकिन डीडी उसके एक रूल होता है, वो डीडी जो बनती है बाई कैश बनती है वो बस 50,000 तक की ही बनती है, उससे ज्यादा की नहीं बनती है। ठीक है, अगर आपको 50,000 से कम किसी को पे करना है या 50,000 तक का आपको पे करना है डीडी के थ्रू, तो आपका अकाउंट जो होना जरूरी नहीं किसी बैंक में। ठीक है, आप वहां पे जाएंगे और आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करके दे देंगे और उसके साथ अपना कैश दे देंगे। ठीक है, बोलेंगे कि सर ये मेरा 50,000 रुपए है और मुझे 50,000 की डीडी चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन वहां पे लागू होती है आपकी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपका जो है आप बोलेंगे कि सर मुझे जो फीस मांगी गई है वो हमारी जो है 50,000 रुपए से ज्यादा की है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है 50,000 से ज्यादा की है, तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट होना चाहिए उस बैंक के अंदर। और जो कॉलेज होते हैं वो किसी भी बैंक का डीडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब पर्टिकुलर किसी बैंक से बोलते हैं कि इससे बनवा के लेके आइए। ठीक है, वो जो है किसी भी जो है बैंक का डीडी हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उनके नाम पे बनी होनी चाहिए, जो उनका रूल रेगुलेशन उसको फॉलो किया जाना चाहिए उस डीडी के अंदर। और उसके साथ जो है इस तरह से आपका जो 50,000 तक का, तो आपके अगर किसी अकाउंट के अंदर जो है नहीं है आपका अकाउंट किसी बैंक के अंदर, तो आपको 50,000 तक तो बाई कैश बन जाता है। लेकिन अगर आपको 50,000 से ऊपर बनवाना है तो आपका जो है अकाउंट होना जरूरी है, तभी आपको डीडी वहां से मिल पाएगी बन के। और क्या है कि हो सकता है कि आपका कई बैंक जो है पैन कार्ड भी मांग लेते हैं डीडी बनाने में, क्योंकि जब 50,000 से ऊपर का अमाउंट वो बनाते हैं डीडी, तो वो जो है कभी कभी जो है आपका पैन कार्ड भी मांग लेते हैं। तो हो सकता है कोई बैंक आपसे पैन कार्ड भी मांग ले, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर मेरा तो अकाउंट ही नहीं बैंक में है, या जो है तो 50,000 से जो है डीडी हम ऊपर की बनवानी है तो हम कैसे बनवा पाएंगे। तो आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, आप उनके अकाउंट से भी जो करके डीडी बनवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जो कॉलेज के नाम पे बनी होनी चाहिए। ठीक है, बस यही मायने रखना है, मेन उनका ये है, उनको डीडी से मतलब है, बाकी किसी अकाउंट से बनी इससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो आप जो है अपने पेरेंट्स के अकाउंट से बनवा सकते हैं डीडी। और ये सब, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन रहा है कि सर मान लीजिए हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे सीट स्पॉट राउंड में भी अलॉट नहीं होती है, तो मैंने तो अपना जो है डीडी बनवा के रखा हुआ है, तो वो डीडी फिर रिफंड होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे जो है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं स्टूडेंट। ठीक है, वो बैंक की पॉलिसी होती है, अगर आपकी डीडी नहीं यूज होती है तो जैसे आपको डीडी वो मिला है वो डीडी ले जाके आप अपने बैंक में जमा कर दीजिए। बोल दीजिए सर कि ऐसा इशू रहा है और इस वजह से मुझे जो अपनी डीडी को आपको वापस करना पड़ रहा है, तो आप अपने चुपचाप वो अपने आपकी डीडी ले लेंगे और जितने अमाउंट की वो डीडी थी उतने जो है पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा भी मतलब आप संकोच ना करें, आप परेशान ना हो कि मेरे पैसे फंस ना जाएं और जो है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा डाउट था, मतलब बहुत स्टूडेंट ये बात को पूछे कि मतलब यही सबसे बड़ा उनका डाउट अभी तक का था कि सर मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। तो आपके पैसे एकदम सुरक्षित रहेंगे, आप एकदम परेशान मत होइएगा। ठीक है, और स्पॉट राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आप अच्छे से रखिए। और यूट्यूब पे जो बड़ी वीडियो पड़ती हैं उसको आप जरूर देखा करिए। ठीक है, सब जानकारी आपको यहीं से मिलके आएगी एकदम। हम लोग एक एक चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है यार, इसीलिए हम इतनी रात को बैठ के आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। आप लोगों से बहुत मोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो से हेल्प मिला आपको या नहीं मिला। ठीक है।